यानी कि लोकसभा में जनता ने, मुस्लिम समुदाय ने भी समर्थन पीडीओ को दिया था, बढ़ चढ़ के दिया, और अच्छे खासे सपा की सीटें भी आई उत्तर प्रदेश में। और उसको लेकर के क्या फिर पीडीए बढ़ेगा? यानी कि बिहार में भी पीडीए का नारा नहीं चल पाया, उत्तर प्रदेश में भी बदलाव नहीं आ पाया, क्या पीडीए फिर आएगा? जनता जान चुके ये पीडीए फर्जी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति वो फर्जी कर रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं, दिल्ली में चुनाव हुआ था, वहाँ पीडीए हारा नहीं हारा, मुझे बताइए। अभी बिहार में पीडीए गया, वहाँ हारा नहीं हारा, बताइए आप मुझे। ये लोग पीडीए का नारा लेकर के चल रहे हैं, ये लोग बाबा साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लेकर के चलते हैं, लेकिन इनके दिल से, इनके मन से मुझे कितना कालापन है। बाबा साहब को ये लोग अगर दिल से मानते तो मैं ये पीडीए के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे वो ये बताएं कि हापुड़ का नाम पंचशील नगर रखा था, अगर आपको याद होगा, पत्रकार महोदय याद है? बिल्कुल। नोएडा का नाम गौतम बुद्ध नगर रखा था, बेंजी ने महामाया नगर रखा था, काशीराम नगर रखा था, अम्बेडकर नगर रखा था, ज्योतिबा फूले नगर रखा था। अगर ये लोग बाबा साहब की विचारधारा, मान्यवर साहब की विचारधारा को मानते या हकीकत में पीडीए के शुभ चिंतक हैं, तो ये लोग उन जिलों के नाम नहीं बदलते। आप इनकी करनी कथनी में यही अंतर देख लीजिए। और रही आपने बताई कि अच्छी खासी सीट आई हैं, जनता को झूठ, जनता को छलावा दिखा करके, गुमराह कर करके आप सीट ले रहे हो। एक बार ले सकते हो, सही बात, दूसरी बार नहीं लोगे। पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कि काट की हांडी बार बार नहीं करते। एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अभी आप चुनाव करा लीजिए। और रही बात उसकी, ये गठबंधन करे फिरते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती हैं, वो किसी के बैसा के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती। अगर इनमें इतनी ताकत है, हिम्मत है, इनके पीडीए में इतनी शक्ति है, इतना बल है, अकेले आओ मैदान में, पता पड़े ना कौन पीडीए का असली सूचक है। यानी आपने विरोधी ठहरा दिया महापुरुष विरोधी अखिलेश यादव। मैं ठहरा नहीं रहा हूँ पत्रकार महोदय, ये गूगल का जमाना है, मैं आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड दिखाता हूँ। अगर आप कहिएगा 2012 से पहले जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जिले बनाए, इन्होंने 12 में आकर के वो जिलों का नाम बदले। इनकी जो मानसिक स्थिति गुलामों वाली है, मनुवाद वाली सोच है, जिन्होंने आप बताइए काशीराम नगर, ज्योतिबा फूले नगर, अम्बेडकर नगर, पंचशील नगर जैसे ये जो नाम थे, इन्हें हटाया, तो इनकी आप क्या मानसिकता का होगा, आप बताइए आप मुझे। और रही उसमें पीडीए, पिछड़ा दलित, हाँ, दलित की आप देखा, आरक्षण का बिल किसकी सरकार में पड़ा था, किनके विधायक ने पड़ा था? अखिलेश यादव की। तो ये लोग तो दंगे सबसे ज्यादा किसकी सरकार में हुए थे यूपी में? अखिलेश यादव की। पीडीए का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां भी जोन से भी प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए और पार्टी प्रचार करने के लिए जाता है, वो अपने पीडीए का प्रचार ना करके बीजेपी का प्रचार करता है और बीजेपी की सरकार बना के आता है। आप देख रहे होंगे। यानी कि आपने फोटो पटना जो केशव देव मौर्य के साथ में जो हाथ मिलाया, उसी को लेकर के आप बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देख लो, अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, पीडीए का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था यहाँ पर, वो जब यहाँ पे प्रचार करने आया, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना के गया। बिहार गया तो वहां भी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बना के आया। अगर ये पीडीए का राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नहीं जाता तो वहां नजारा कुछ और होता। बीटी में बीजेपी की है, ये बीटी में बीजेपी की खुद। और बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी, भाजपा की बी टीम बोलते हैं। हाँ, अगर हम बी टीम होते भाजपा की, तो मैं ये मानता हूँ, मैं एक छोटी सी विधानसभा से, मोदी नगर से, और हम लोग अपनी मेहनत से कार्य करते हैं, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम भाजपा की बी टीम होते, 2022 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, मैं उस समय अध्यक्ष था, मेरे यहाँ से 27,000 वोट अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी को मिला। अगर बी टीम होते तो बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर 27,000 वोट कैसे ले जाते, आप मुझे बताइए। और बहन जी ने जो अभी ये दिखाया है 9 अक्टूबर को प्रोग्राम करके लखनऊ में, उस चीज से आप आइडिया लगा लीजिए। यानी कि 9 अक्टूबर से आइडिया लग गया कि बसपा अभी जिंदा है। जिंदा नहीं है। जो लोग कह रहे थे बसपा खत्म है, वजूद खत्म है, उन विरोधियों की नींद उड़ा दी बहन जी ने। और सुनो, ये तो एक छोटा सा आह्वान था बहन जी का, कि बहन जी ने अपने लेटर पे जारी कर दिया कि 9 अक्टूबर को रैली है। अगर मान्य बहन जी अगर ये कह देना कि इस देश में ऐसी ऐतिहासिक रैली करनी है, मान सम्मान की लड़ाई, मैं ये कह रहा हूँ पूरे लखनऊ तो छोड़ो, लखनऊ मंडल जाम ना हो जाए तो आप कह देना, मैं आपके खुले मन से कह रहा हूँ। अगर बहन जी आह्वान कर देना एक बार, तो लखनऊ मंडल जाम हो जाएगा, करोड़ों लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे। वो तो आपका नाम क्या?
अमरजीत सिंह दौरे और रिया से, और बहन जी का जो आदेश था जी उससे जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ पहुँचेंगे। और आपके माध्यम से आप तो हर जगह ही मिलते हैं, लखनऊ में भी मिले हैं, यहाँ भी आए हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मीडिया का काम ही होता है। तो आपका तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने समाज के लिए पत्रकारिता महोदय करते हैं। जी और बाबा साहब और जो परिनिर्माण दिवस है, सभी लोग आए हैं नोएडा में और बहुत भीड़ है, ज़्यादा से ज़्यादा समूह दिखाई दे रहा है मेरे को तो, और सभी का बहुत बहुत आभार।